ये भारत आज भी अपने शिक्षकत्व के कारण पूजा जाता है। राजनीतिक सत्ता की वजह से नहीं, शिक्षक के सत्ता की वजह से हमने कृष्ण पैदा किया, हमने राम पैदा किया, हमने संत रविदास पैदा किया, हमने बुद्ध महावीर पैदा किया। और इस परंपरा में जो योगदान है वह शिक्षकों का, लेकिन शिक्षक हमारे विनाश के कारक भी हैं और सृजन के कारक भी। यदि कहीं गड़बड़ी है तो शिक्षकों की वजह से, और यदि हम ऊंचाई को प्राप्त किए हैं तो शिक्षकों की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं, शिक्षकों की विदाई होनी नहीं चाहिए। शिक्षकों के शिक्षकत्व का संवर्धन हो, इसका अभिनंदन होना चाहिए। तो आज हम अशोक बाबू का अभिनंदन करते हैं। इन्होंने जो एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क में अवकाश प्राप्त किया है और स्वतंत्र हुए हैं। शिक्षक बौद्धिक अहंकार से पीढ़ियों को मुक्त करता है, सत्ता के अहंकार से पीढ़ियों को मुक्त करता है, धन के अहंकार से सत्ता को मुक्त करता है, बल के अहंकार से सत्ता को मुक्त करता है, व्यक्ति को मुक्त करता है, पीढ़ियों को मुक्त करता है। तो शिक्षक एक शाश्वत शक्ति है भारतीय समाज का। और जिन लोगों ने शिक्षकों को अपमानित किया वो खुद समाप्त हो गए। पीढ़ियों के लिए वे कलंक बन गए। इसलिए आज भी जो हमला होता है शिक्षकों पर ज्यादा ही होता है। मास्टर वाले लेट पढ़ावे नहीं कर, कोई नहीं कहता है कि दारोगा भ्रष्ट है, कोई नहीं कहता है कि नेता भ्रष्ट है, कोई नहीं कहता है कि वीडियो भ्रष्ट है। मास्टरवा पर नजर ज्यादा है। इसका कारण है कि उम्मीद भी आप ही से है, समाज को उम्मीद भी आप ही से है। नीतीश कुमार की सत्ता में लाने में हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी लगाई। थोड़ा डिफरेंसेज हमारा हुआ, पुनः आए। कुछ लोगों ने पूछा, मैं पार्टी में नहीं था तब भी पूछा कि आप बार बार कहते हैं कि जेडीयू का क्या होगा। मैंने कहा जेडीयू मरेगा नहीं। या लोहिया जयप्रकाश जननायक कर्पूरी ठाकुर के धारा को नीतीश कुमार ने मजबूती से थामा और उस परंपरा को उनके पुत्र थामेंगे, कोई नहीं रोक सकता। 15 वर्षों का 20 वर्षों की तपस्या है, तो उनका बड़ा आध्यात्मिक है। तो जहां से आध्यात्म संपूर्ण होता है, राजनीति वही पूर्णता को, शुचिता को प्राप्त करता है। यह एसेट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो काम किए हैं नीतीश कुमार जी, उससे बेहतर काम की उम्मीद हमें थी। संघर्ष भी हुआ है। शिक्षक मानदेय के लिए आंदोलन ना करे, यह सरकार को खुद समझ जाना चाहिए। शिक्षकों के पेट और रोटी के सवाल के लिए वह संपूर्णता को प्राप्त करेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये उम्मीद करते थे। परिवर्तन हुआ है, काफी परिवर्तन हुआ है।
लेकिन यही एनडीए उस परिवर्तन में जो कमी रह गई है उसको पूरा करेगा, यह मैं आश्वासन देना। शिक्षक से सवाल नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को आपने रहने से रोकने का काम किया। हम अपने गांव के उदाहरण के साथ शिक्षकों के, जिसको मैंने पार्लियामेंट में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी सुनाया, एजुकेशनल डिबेट। हमारे के यहाँ एक चोर था, उसका नाम डकवा था। लोग डकवा डकवा कहते थे, हम ही लोग थे, हम विनोद भी यहाँ। तो हम लोग का हम उम्र था, हमसे थोड़ा बड़ा था, लेकिन पढ़ता था साथी। तो जब खेलने जाए, कहीं रास्ते से जाए, तो मास्टर साहब को देख ले तो वो रुक जाए वहीं। कहा क्यों? अरे मास्टर साहब, हमरा पुलिस से डर ना लगो, मास्टर साहब से डर लगे। यह विषय है कि सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता शिक्षकों के आगे नतमस्तक होता था और सोशल सेंसस शिक्षकों के पक्ष में था। पूरा समाज, बड़े भी आप उम्र में हैं तब भी दिन भर में 3 बार मिले तो प्रणाम मास्टर, प्रणाम मास्टर, प्रणाम मास्टर। यह किसी को प्राप्त नहीं था और ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का देन। जब मैकाले लौट करके गया कि ये कैसे हमारे मुट्ठी में रह सकते हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के उस डिबेट को पढ़िए। उसमें कहा, यू हैव टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। They are creating a strongest person and they can fight without food. They can fight without water. This contribution is of the teacher. हजारों वर्ष की परंपरा हमारी रही है, कृष्ण और राम की परंपरा। राजा जब जाता था धन देने तो अपना मुकुट उतार देता था बाहर, गुरु के पास नहीं मुकुट पहन करके जाता था और कहता था कि भिक्षाटन से जो आता है महोदय वो ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ सहयोग करना चाहता हूं आश्रम। तो ठीक है, आप प्रबंधन से पूछ लीजिए, गुरु जी नहीं बोलते। इस परंपरा को हमने नष्ट किया है। ब्रिटिश काल के आने के बाद हमारा दिमाग भी गुलामी का तस्वीर पेश करने लगा। हमने बीडीओ को मास्टर साहब के पीछे लगाया, दरोगा को मास्टर साहब के पीछे लगाया, कहीं विधायक और एमपी को भी लगाया मास्टर साहब के पीछे। जिनसे गुरु ज्ञान प्राप्त किया है उन्हीं को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हम शिक्षक संघ के लोगों को भी कहते हैं और सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, प्रमोद जी, हम भी सरकार में हैं, बिल्कुल सरकार में हैं, आप मंत्री हैं। मैं तो अपनी बात कहते रहता हूं, इसलिए आपको सुना रहा हूं। खास इस सरकार को इस बात को जरूर कल से बहुत बेहतर है, लेकिन और आवाम को भी मैं कहना चाहता हूं कि मास्टर साहब को सम्मान दीजिए और नहीं दीजिएगा तो बंद कमरा में वो सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सेकुलरिज्म पढ़ा रहे हैं, एनार्किज्म पढ़ा रहे हैं। कोई आज तक सिस्टम डेवलप नहीं किया है। So they must think that this is the country and we are not restricted to the country, we are a global master man. आपने विवेकानंद को देखा है, सुना तो जरूर है। तो विवेकानंद का जो तस्वीर देखते हैं तो दुनिया के लोग चकित हो जाते हैं। गुलाम भारत का विवेकानंद एक ऐसे शिक्षक द्वारा
गढ़ा गया था, मढ़ा गया था कि जब दुनिया के उस मंच पर जाता है तो लोग समझते हैं गुलाम देश का एक भिखारी कई तरह का कपड़ा एक रंग में रंग करके लपेटे हुए है, इसको न टाई है न सूट है। लेकिन जब वह बोलता है तो उसके संबोधन में आध्यात्मिक तत्व था, वो आकर्षण था। The sisters and brothers of the world, let us think over this. For what we are here? For what? I have taken what? और ऑडियंस कहता है विवेकानंद गॉन स्पीकिंग। अब उनके किसी भी एडॉर्न स्कॉलर को कोई पूछने वाला नहीं था, विवेकानंद। तो भारतीय दर्शन का यह पक्ष इतना स्ट्रांग है कि राधा कृष्णन के एम्बेसडर के रूप में रशिया में जाते हैं तो 9 बजे टाइम दिया था, 9 बजे नहीं आए प्रेसिडेंट, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी मिलने लायक नहीं। पंडित नेहरू को सूचना मिलती है, such a arrogant people has been given by you। वो प्रतिनिधि आया, इतना एरोगेंट है, आधा घंटा में विलंब था इसलिए। तो पंडित नेहरू ने कहा he is a teacher, first he is a teacher, then ambassador, if you have to talk you can learn from him। और दूसरी बार अनुरोध पर जब उतारा गया तो उनके गाल पर हाथ रख दिया और उसके बाद शिक्षक के हाथ में इतनी ताकत थी कि मुरीद हो गया उनका रास्ता। तो शिक्षकों का जो चरित्र है, विचार है, मूल्य है, वह भारतीय संस्कृति का मानक है। इसलिए अशोक बाबू को कह रहे हैं रिटायर नहीं किए हैं, रिटायर किए हैं नीरज जी से ना, मोदी से किए हैं। जनता आपको रिटायर नहीं मानती। शिक्षकों के सवालों के लिए संघर्ष कीजिए और सरकार से भी मेरा अनुरोध है, मैं भी इस बात को रखता हूं कि शिक्षक वेल पेड होना चाहिए, उसको कभी मांगने की जरूरत नहीं।